स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का यू टर्न, पहले धमकी फिर OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्तरका एलामिये में कहा सियासी कशमकश को किसी तौर OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामी दुनिया के वज़राए खारजा मंदुबीन और दीगर आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद का पुरतपा खैर मकदम करते हैं। इससे पहले अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की खुली धमकी दी थी। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर स्पीकर ने पीर तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया तो ऐवान में बैठे रहेंगे। देखते हैं असम्बली में OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। शहबाज शरीफ बोले जिसे जीत का यकीन हो वो कभी लड़ाई नहीं करता। इमरान खान इक्तदार के लिए तमाम हदें पार करने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी मंजिल आन पहुंची, नाजायज हुक्मरान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मैं देखता हूं कि कौन माई का लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। OIC भरपूर तरीके से होगी, जैसे डिज़ाइन की है उसी तरह होगी, पुरअमन तरीके से होगी और कोई OIC के अंदर अगर रनखा डालेगा तो उससे स्टेट अपने तरीके से निमटना जानती है और निमटेगी। अपोजिशन की धमकी पर हुकूमत का पारा हाई, शेख रशीद का चैलेंज, कहा अपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन गैर फितरी तौर पर भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। उम्मीद है बिलावल भारतीय आलायकार बनकर OIC इजलास को सबोताज नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध ने खबरदार किया, देखते हैं कौन माई का लाल OIC इजलास रोकता है। इजलास में रुकावट डाली गई तो रियासत अपने तरीके से निपटेगी। इमरान खान ने गवर्नर राज का कहा तो एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया, कहा अपोजिशन डाइन से भी बदतर है। फरूख हबीब बोले अपोजिशन को ऐसी कॉल फौरी वापस लेनी चाहिए। OIC इजलास में कश्मीर जैसे मसाइल पर बात होनी है। अपोजिशन की धमकी के बाद हुकूमत का 21 की बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक OIC कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा। अपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर वज़रा के दरमियान राब्ता। 21 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने के मामले पर मुशावरत की गई। OIC के बायस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वज़ारत खारजा के पास है। रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम, इजलास का होना लाजिम नहीं है। ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए, और ये ओपन हो रहा है। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं इस ज़मीर फरोशी के ऊपर, पूरा यकीन है कि इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे। वज़ीर आज़म के सिंध हुकूमत पर खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात, अदम एतमाद करीब आने पर ज़्यादातर अराकीन की वापसी की उम्मीद। लफ्ज़ी हमले और तेज़। इमरान खान ने कहा सिंध के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। लोगों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। चोरों की तरह सिंध हाउस में पैसे दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का पैसा अवाम का पैसा है। हमारे कुछ लोग जज्बात में आ गए और सिंध हाउस पहुँच गए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में यह भी कहा जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज सबका हक है, एहतजाज करें मगर तसादुम ना करें। ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा वो देख रहे हैं। अवाम के दबाव की वजह से बहुत लोग वापस आएंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी एक ट्वीट में कारकुनों को पैगाम दिया कि मुल्क के बदमाश और गद्दार एक फंदे में फंस रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है। अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। हमारे सामने सिंध हाउस वाक़े के अलावा कुछ भी तवज्जो तलब नहीं। सिंध हाउस वाक़े पर अटॉर्नी जनरल ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा अखबारात से पता चला है आप 63A पर अदालत आ रहे हैं, इस पर भी राय दे देते हैं।
अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पीर तक सदारती रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है। आईजी इस्लामाबाद से सिंध हाउस वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद समाअत पीर को होगी। तीन मुनहरिफ अरकान का वापसी के लिए राब्ता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, तीन मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राब्ता किया। परवेज़ खट्टर की इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग। कानूनी अमूर पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा, अदालत के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है, सिंध हाउस जैसा वाक़या दोबारा पेश न आए। बाबर आवान ने बताया, सदर मुमलिकत आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। हमारे अरकान के पास वापसी का मौका है, वरना ताहयात नाअहली होगी। होगा और उसकी कोई तक की इज्जत नहीं रहेगी। किसी को भी धोखा देना नामुनासिब है। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान के नाम के ऊपर वोट है, PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीते और उसके बाद आप लोटे बन जाएं और आप पैसे लेके अपने आप को जो है वो बेचना शुरू कर दें। अगर किसी की ये ख्वाहिश है अपोजिशन की कि कोई इमरान खान घर में रोकेंगे, वो उन्होंने नहीं होना। ज़मीन फरोशों को नोटिस जारी कर दिए, तौबा का दरवाज़ा खुला है। फवाद चौधरी का अपोजिशन पर मेंबरान को कैद करने का इल्ज़ाम। सिंध हाउस पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, हुकूमत ना पहले जा रही थी, ना अब जा रही है और ना ही जाएगी। शतरंज, चालें और मुस्तकबिल हमारे पास है। जिनके पेट में दर्द है उन्हें दवाई देने के लिए तैयार हैं। ये तय कर रहे हैं कि करप्शन के पैसे कैसे बचाने हैं। इमरान खान को धोखा देने वाले की टके की इज्जत नहीं रहेगी, बेआबरू होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि PTI के टिकट पर जीतने वाले अपने आप को बेचना शुरू कर दें। तलखियों को कम करने की जरूरत है। अपोजिशन लोटे पुणे से बाज आए। हम अपना जलसा कर रहे हैं, अपोजिशन अपना करे, कोई तसादुम नहीं होगा। हमाद अजहर बोले, मुनहरिफ अरकान से अवाम हिसाब मांग रहे हैं, इत्तेहादियों से राब्ते हैं, अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का आगाज। PTI के 14 मुनहरिफ अरकान असम्बली को शोकॉज जारी, वजाहत तलब। 7 रोज में मुआफ़ी मांगकर गैर मशरूत तौर पर पार्टी में वापसी की मोहलत। 7 दिन बाद जवाब न आया तो कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, दूसरों को शोकॉज से पहले अवाम के शोकॉज का जवाब दें। आपने अपनी पार्टी के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा कि वो अवाम का सामना करे? अवामी नुमाइंदों के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, अवाम के साथ खड़े हो जाएं। दूसरा, आप डूबती कश्ती में गर्क होकर बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं। 14 अरकान को शोकॉज का मतलब, आपके पास 165 मेंबरान रह गए हैं। आप अक्सरियत खो चुके, मनसब का इखलाकी और आईनी जवाज भी खो चुके हैं। हमला तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। इमरान नियाजी हार चुके, हमला मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। पीपल्स पार्टी का हमले का मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज करने का मुतालबा। कादिर खान मंदोखेल बोले, हुकूमत ने गुंडों के जरिए हमला करवाया। इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाई की तो अपनी खैर मनाए। कादिर खान मंदोखेल का IG पुलिस पर अदालत में गलत बयानी का भी इल्जाम। तरीन ग्रुप हुकूमत के हाथों से निकल गया। परवेज खट्टर और फवाद चौधरी की जानिब से तरीन ग्रुप को सीज फायर की दरखास्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा का तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से राब्ता, कोई भी इंतहाई कदम ना उठाने की दरखास्त। तरीन ग्रुप तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ ना देने के फैसले पर बरकरार। जहांगीर तरीन फैसला कर चुके कि ग्रुप अरकान आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट नहीं लेंगे। तरीन ग्रुप और काफ लीग की क़यादत के दरमियान भी राब्ते जारी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का वर्ल्ड बैंक में तकर्री का नोटिफिकेशन सामने आ गया। मामूल से हटकर 21 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवीद कामरान बलोच की मुद्दत मुलाजमत 30 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। आज़म खान ने 8 माह पहले ही तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया।
कराची में सीव्यू पर गैर मुल्की सयाह से नामुनासिब सलूक। घोड़े की सवारी करने वाले गैर मुल्की सयाह से 5,000 रुपए तलब कर लिए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरख्शां पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया।